गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के अजीज तलबा छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू में आज हमारा जो मौजू है स्वामी विवेकानंद, तो वो हमने कंप्लीट तो किया, लेकिन जो इसके सवालात हैं अभी वो करने बाकी हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये सवालात जब आप ये दोबारा पढ़ोगे तो आप खुद भी ये कर सकते हो, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो मैंने ये सवालात आपके लिए यहाँ पर हल करके भी रखे हैं, तो आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पहले जो सवालात हैं, सवालात मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ उनके जवाबात लिखे हैं, क्योंकि सवालात जो हैं आपकी किताब पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 5 सवालात हैं, तो इनके जवाबात मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। तो पहला सवाल जो है, स्वामी विवेकानंद किस शहर में पैदा हुए। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तीसरा सवाल है, विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से क्या सवाल पूछा। तो चौथा सवाल है, रामकृष्ण मिशन का बानी किसको माना जाता है। और 5वां सवाल है, विवेकानंद ने अपने नजरियात की बुनियाद किस फलसफे पर रखी है। तो बिल्कुल इन 5 सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला, स्वामी विवेकानंद का कलकत्ता में पैदा हुए। दूसरे का जवाब है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था। तीसरे सवाल का जवाब है, विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है। तो चौथा सवाल का जवाब है, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। और जो 5वां सवाल है उसका जवाब है, विवेकानंद ने अपने नजरियात की बुनियाद वैधानियत फलसफे पर रखी। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरे सफ़े पर आपको सफ़ा नंबर जो है 48 सफ़ा नंबर, इस पर आपको सवाल नंबर तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ पर तीसरा सवाल जो है, खाली जगहों में से ही लफ्ज लिखिए। तो ऐसे है, विवेकानंद का असली नाम डैश डैश था। विवेकानंद तवील डैश डैश पर निकले। उन्होंने इंसान साजी को अपना डैश डैश करार दिया। इनके खुतबात पर मुश्तमिल किताबें डैश डैश पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने ये हल करके रखी हैं। पहले कहा, विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था, खाली जगह पर आता है नरेंद्र दत्ता। तो दूसरे पर है, विवेकानंद तवील सफर पर निकले, खाली जगह में सफर आता है। तीसरे का है, उन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया, तो खाली जगह पर मकसद आता है। तो चौथी का है, इनके खुतबात पर मुश्तमिल की किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो खाली जगह पर आता है मंजर आम। तो फिर चौथा सवाल जो हमारा है यहाँ पर, तो इसमें वो इसने दिया था किताब में, जो भुवनेश्वरी देवी वालिदा था का नाम उनकी। ये जुमला में उल्टा पलट कुछ करके इसने लिखा है। जुमला तो पूरा है, लेकिन सही तरतीब में अल्फाज नहीं है, तो आपको जुमले में अल्फाज सही तरतीब से लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने सही अल्फाज में लिखे, उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो दूसरे में आता है, जनाब देखा को खुदा क्या नेक है। आप खुदा ने क्या है। तो जवाब आता है, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है। तो तीसरे का है, मिशन बानी रामकृष्ण का स्वामी कहा है विवेकानंद को जाता। तो इसको जब सही तरतीब में लिखें तो आता है, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। तो फिर 5वां सवाल है, यहाँ पर साज लफ्ज हमने पढ़ा इसमें, जैसे इंसान साज। जो ये साज है, ये इसमें फाइल है जिसके माने हैं बनाने वाला, जैसे दवा साज, कार साज, शीशा साज, इंसान साज। कार साज माने काम बनाने वाला, शीशा साज माने शीशा बनाने वाला, दवा साज कहेंगे दवा बनाने वाला, इंसान साज हुआ इंसान बनाने वाला। लेकिन इंसान बनाने वाला क्या होता है, जहाँ पर हम शीशा साज, कार साज ये काम किए जाते हैं, शीशा बनाए जाते हैं, लेकिन इंसान को हम इस तरह नहीं बना सकते हैं। इंसान को तो बनाता है खुदा, लेकिन इंसान की जो सही तरबियत है, अब इसको पैदा होने के बाद उसको सही इंसान बनाना, सही तरबियत करना, उसको कहते हैं इंसान बनाना, इंसान साज इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इंसान साज से मुराद इंसान को इंसानियत का मकसद सिखाने वाला, यानी जो इंसान साज होता है वो इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत का मकसद सिखाता है, बल्कि उसका जिस्म नहीं बनाता है। और क्या करता है, उसकी तरबियत ऐसी हो कि इसके अंदर इंसानी सिफात
پیدا ہوں۔ امید ہے بچہ آپ نے یہ تمام سوالات جو آپ کے لیے میں نے لکھے رکھے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، تو ان کو اپنی کاپی پر درج کر کے ان کو ایگزام کے لیے تیار کر کے رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔